मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर हाइटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक तस्वीर को देख रहा होता है और इस तस्वीर में तीन कुत्ते आपस में जुड़े हुए थे। इसी दौरान वहाँ पर एक ट्रक आता है और ट्रक का ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। तभी प्रोफेसर हाइटर उसके पीछे आता है और उसकी तरफ अपनी बंदूक तान कर निशाना लगाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं। इसमें एक का नाम जेनी होता है और दूसरे का नाम लिंडसी होता है और वो दोनों घूमने के लिए जर्मनी आए होते हैं और वो दोनों एक पार्टी में जाने वाले थे। इसलिए लिंडसी फोन पर उस जगह का लोकेशन मांगती है क्योंकि वो दोनों यहाँ पर नए थे और उन दोनों को जर्मनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और फिर वो दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और पार्टी के लिए रात को निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों जंगल से गुजरते हुए काफी दूर आ जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर अचानक से उनका टायर पंचर हो जाता है। तभी लिंडसी कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करती है, लेकिन जंगल में फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था और वो दोनों ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रास्ते से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ से एक कार गुजरती है। तभी वो दोनों उससे मदद मांगती हैं और उस कार में एक बूढ़ा आदमी होता है जो उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करने लगता है। इससे वो दोनों डर जाते हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं और फिर वो कार चली जाती है। उसके बाद वो दोनों कार से उतरकर आसपास घर ढूंढने लगते हैं ताकि वहाँ से कॉल करके वहाँ से किसी को मदद के लिए बुला सके। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर से लाइट जलती हुई दिखाई देती है और इसीलिए वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और इसी दौरान वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है और वो दोनों काफी भीग जाते हैं। फिर वो दोनों उस घर में पहुंचकर दरवाजे नॉक करते हैं और तभी प्रोफेसर हाइटर दरवाजा खोलते हैं और तब वो दोनों उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन दोनों को अकेला देखकर प्रोफेसर हाइटर उनको अंदर आने के लिए कहते हैं। और प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी जिनको देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी प्रोफेसर हाइटर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रेवलर्स हो, जिस पर वो कहती है कि हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी में घूमने के लिए आए हैं। और साथ ही वो दोनों प्रोफेसर कार रिपेयरिंग वालों का नंबर मांगती हैं, लेकिन प्रोफेसर उन दोनों की बात इग्नोर करके फिर से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो, इस पर वो कहते हैं नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तभी प्रोफेसर उठता है, उन दोनों के लिए पानी लेने के लिए किचन में जाता है और साथ ही कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करने का नाटक भी करता है ताकि उन दोनों को कोई शक न हो। इसी दौरान प्रोफेसर दोनों के गिलास में ड्रग्स मिला देता है और उन दोनों को पीने के लिए देते हैं। तब एल्सी वो सारा पानी पी जाती है, लेकिन जेनी से वो गिलास नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर प्रोफेसर उस पर चिल्लाने लगता है और पानी को साफ करने के लिए टावल लेने के लिए बेसमेंट में जाता है और बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को भरने लगता है। और फिर दूसरी तरफ लिंडसी धीरे धीरे करके बेहोश होने लगती है, जो कि ड्रग्स अपने असर दिखा रहे थे। फिर तभी जेनी फिर से प्रोफेसर को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर साफ साफ मना कर देता है और फौरन वही इंजेक्शन और जेनी की गर्दन में लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। उसके बाद जब जेनी और लिंडसी को होश आता है तो वो दोनों खुद को प्रोफेसर के लैब में बंधा हुआ पाती हैं और उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक आदमी भी बंधा हुआ होता है जो उसी ट्रक का ड्राइवर था। और फिर तभी वहाँ पर प्रोफेसर हाइटर आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है, तुम मैच नहीं हो तो इसीलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। इसको कहकर वो पॉइजन वाला इंजेक्शन उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है और देखते ही देखते उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर उसके बाद प्रोफेसर उसकी डेड बॉडी अपने गार्डन में दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक और आदमी को बेहोश करके अपने लैब में लाता है और उनके बगल के बेड में लिटा देता है। जिसके बाद प्रोफेसर एक कोट पहनकर उन तीनों के सामने आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो प्रोफेसर हाइटर है जो एक सर्जन डॉक्टर था और उसका एक अजीब गरीब प्रोफेशन था कि जानदार चीजों को आपस में जोड़ना। और हाल ही में उसने तीन कुत्तों को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया था और अब वो साइको प्रोफेसर वही ऑपरेशन तीनों के ऊपर करना चाहता था क्योंकि उन तीनों के स्किन टिश्यूज आपस में मैच कर रहे थे। फिर वो उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बताने लगता है कि सबसे पहले वो नी के लेगिंग्स को निकाल देगा ताकि वो कभी खड़े ना हो सके और ताकि वो सब्जेक्ट बी और सी मुंह को काट कर सब्जेक्ट बी को ए के पीछे जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को बी के पीछे जोड़ देगा। फिर वो उनके हिप्स के स्किन को उतार कर और जबड़ों के स्किन को उतार कर वहाँ पर लगाएगा और तीनों को आपस में जोड़कर एक ह्यूमन सेंटीपीड बनाएगा, जिससे कि ये होगा कि जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो खाना मल बनकर उससे होता हुआ बी के पास जाएगा फिर सी के पास जाएगा। और जाहिर है ये काम बहुत ही घिनौना होगा और जो ये पागल डॉक्टर करने वाला है और वो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर पहली बार करने वाला था। फिर वो सबसे पहले उस आदमी को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो जेनी को इंजेक्शन देता है और फिर दूसरी लड़की को इंजेक्शन देता है, लेकिन तभी लिंडसी अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है और फिर वो भागते हुए एक रूम के अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम की खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है और लिंडसी वहाँ से भी भाग जाती है, लेकिन वो एक पुल में गिर जाती है। तभी वो साइको डॉक्टर वहाँ पर आकर और पूरे पुल को कवर कर देता है, लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है। इसका फायदा उठाकर लिंडसी वहाँ से भागने लगती है। फिर वो भागकर डॉक्टर के लैब में आती है और जेनी को खोलती है जो इंजेक्शन से बेहोश हो गई थी। फिर वो जेनी को घसीटते हुए किसी तरीके से घर
के बाहर लेकर आ जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर पीछे से वही इंजेक्शन लिंडसी को भी लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है, जिनके बाद वो उनका ऑपरेशन कर देता है और वो डॉक्टर सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं उस डॉक्टर का ह्यूमन सेंटीपीड रेडी हो गया है, लेकिन उन तीनों के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे। लेकिन वो जबरदस्ती उन तीनों को खड़ा करने की कोशिश करता है और उन तीनों में सबसे आगे वो आदमी होता है, बीच में लिंडसी और सबसे आखिर में जेनी होती है। वो लोग काफी दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर उनको खड़ा करके पिक्चर्स लेने लगता है और फिर वो उन तीनों को आईने में दिखाता है और वो फिर तीनों इस खुद को इस हालत में देखकर काफी रोने लगते हैं। फिर वो उनको पिंजरे में रखता है और जानवरों की तरह सलूक करता है और वो उन्हें जानवरों की तरह खाना भी देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उन तीनों को बाहर ग्राउंड पर लेकर आता है। तभी उस आदमी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है और उसका सारा मन लिंडसी के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंडसी को वो निकलना पड़ता है, जो काफी घिनौना दिख रहा था। फिर एक दिन डॉक्टर वो उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंडसी को कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया है, क्योंकि लिंडसी उस आदमी का मल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और साथ ही जैनी जिसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था वो मर जाएगी। तभी डॉक्टर जैनी की जगह चेंज करने का सोच ही रहा था, तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर जैनी और लिंडसी को ढूंढने के लिए आए थे, जो काफी दिनों से गायब थी और उनकी कार डॉक्टर के घर से कुछ ही दूर में थी। तब वो उनको बताता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता और मुझे उन लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर डॉक्टर पुलिस वालों के लिए पानी लेने के लिए जाता है और वो पानी में ड्रग्स मिलाकर उन्हें पीने के लिए देता है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाज सुनी थी। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और उनको पानी पीने के लिए कहता है। इस पर वो गिलास को फेंक देते हैं और अब वो फिर से टॉवल का बहाना बनाकर बेसमेंट में जाता है और वही बेहोशी वाला इंजेक्शन लाता है ताकि वो उन लोगों को बेहोश कर सके। लेकिन इस बार वो पुलिस वालों के सामने फंस जाता है। तब वो अपनी सफाई में बताता है कि आप लोग बिना वारंट के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, इसलिए वो लोग अपना वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद वो तुरंत डॉक्टर अपनी लैब में जाता है, लेकिन उसको उसका ह्यूमन सेंटीपीड दिखाई नहीं देता और तभी अचानक वो आदमी उसके चाकू से हमला कर देता है। इससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और फिर वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से ऊपर आ जाते हैं। तभी वो डॉक्टर भी होश में आकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। फिर वो आदमी इस खिड़की का शीशा तोड़ने लगता है और तब तक डॉक्टर भी वहाँ आ चुका होता है और तभी वो आदमी टूटे हुए कांच से अपना गला काट देता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसी दौरान वो पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता और इसीलिए वो अंदर आ जाते हैं और अलग अलग जाकर घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनमें से एक ऑफिसर को वो तीनों मिल जाते हैं। इसी दौरान गोली की आवाज सुनकर वो अपने साथी को ढूंढने के लिए भागता है। तब वो देखता है कि उसका साथी मर चुका है और वो डॉक्टर उस बंदूक से दूसरे पुलिस वाले को भी शूट कर देता है। इसके बदले में वो ऑफिसर वो उस डॉक्टर को भी शूट कर देता है और दोनों मर जाते हैं और डॉक्टर के बनाए हुए ह्यूमन सेंटीपीड के अलावा वहाँ पर कोई नहीं बचता। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। जिसको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।